तो कैसे हो आप लोग। नमस्कार, आपका स्वागत है मेवाड़ स्टडी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के लोकप्रिय देवता पाबूजी, तेजाजी और रामदेव जी, इन तीन देवताओं का इतिहास पढ़ेंगे। इनके बारे में जानेंगे हम। दूसरे अन्य लोक देवता है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। और तो हम देखते हैं राजस्थान के लोक देवता। पहले पाबूजी का इतिहास पढ़ लेते हैं। राजस्थान के लोक देवता आज तीन ही कवर करेंगे हम। पहले पढ़ेंगे पाबूजी। पाबूजी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। फिर पाबूजी का जन्म हुआ कोलू गांव, फलोदी तहसील, तहसील लगती है और जिला जोधपुर लगता है। जोधपुर जिले के फलोदी तहसील के कोल्लू गांव में पाबूजी का जन्म हुआ। इनको लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। पाबूजी को क्या कहा जाता है? लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण अवतार। हिंदी साहित्य में कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार। इनको किसमें? साहित्य में, साहित्य में। पाबूजी नारी सम्मान, शरणागत की रक्षा, वीरता एवं गौ रक्षा के लिए जाने जाते हैं। और पाबूजी के पिताजी का नाम था राव धंधड़, माता का नाम था कमला दे और इनकी पत्नी का नाम था सुप्यार दे। पत्नी सुप्यार दे, पिता का नाम धंधड़, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे था। पाबूजी जो है राठौड़ वंश से संबंधित थे। किससे? राठौड़ वंश, राठौड़ वंश। पाबूजी राठौड़ वंश से संबंधित थे। और इनकी एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी घोड़ी। बहुत प्यारी घोड़ी थी इनकी, जिसका नाम है केसर कालमी, केसर कालमी। केसर कालमी इनकी एक घोड़ी थी। इन्हें प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक, गो रक्षक, हाड़ देवता, हाड़ एवं ऊंटों के देवता है ये। इसके ऊंटों के देवता। और ये रबारी राय का देवासी जनजाति है, जिसके लोक देवता भी है। हमारी जनजाति के लोक देवता है ये पाबूजी। ये रबारी, इसे मारवाड़ में रायका क्यों बोलते हैं? हमारी रायका देवासी, हमारी रायका देवासी जनजाति के लोक देवता है। कौन? पाबूजी, लोक देवता पाबूजी। रबारी रायका के लोक देवता है पाबूजी। और देवल चारणी जायल के शासक थे झिंदराव खिंची। और देवल चारणी इनकी बहन थी। तो इनके बहनोई झिंदराव खिंची ने, इनकी जब शादी हो रही थी तो झिंदराव खिंची ने देवल चारणी की गायों को चुरा लिया था। और पाबूजी ने देवल चारणी को वचन दिया हुआ था कि जब भी उनकी गायों पर आन आएगी तो वह चाहे शादी के फेरे में भी क्यों ना बैठा हो, वहाँ से उठकर उनके गायों की रक्षा करेंगे। क्योंकि पाबूजी के पास में देवल चारणी की घोड़ी थी जिसका नाम है केसर कालमी। और बाबूजी की शादी हो रही थी इधर
देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया और बाबूजी 3.5 फेरे में बैठे हुए थे। जैसे 3.5 फेरे हुए और बाबूजी को पता चला उनकी केसर काल में घोड़ी थी तो वो आवाज़ कर रही थी, तो बाबूजी समझ गए और उसी समय बीच फेरों में से उठकर गायों की रक्षा के लिए चले गए। वो गायों की रक्षा के लिए चले गए तो वो उनका सामना जिंदराव खींची से हुआ, जायल के शासक जिंदराव खींची से हुआ। तो उस समय वे गायों की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और ये घटना घटी 1276 ईस्वी में। कब? 1276 ईस्वी में। बाबूजी का जन्म कब हुआ? 1239 ईस्वी में। कब? 1239 ईस्वी में जन्म हुआ और इस प्रकार बाबूजी ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस कारण इन्हें गौरक्षक देवता भी बोला जाता है। और राजस्थान की लोकप्रिय जो फड़ है वो बाबूजी की फड़ है, लोकप्रिय फड़। लोकप्रिय फड़ गई जाती है। फड़ किसके द्वारा गई जाती है? भोपा जो होते हैं वो गाते हैं भोपा द्वारा, भोपा जनजाति द्वारा। बाबूजी की फड़ गाई जाती है, बिल्कुल लोकप्रिय फड़ होती है। और ऊंट जब भी बीमार होता है तो इनकी फड़ सुनाई जाती है बाबूजी की, ऊंटों के बीमार होने पर। ऊंटों के बीमार होने पर, ऊंटों के बीमार होने पर बाबूजी की फड़ गाई जाती है। और ये रक्षक देवता भी कहलाते हैं। और इनका थान है कोड़ूमंड और सिंदूरड़ा। कहाँ पे है? कोड़ूमंड, कोड़ूमंड एवं सिंदूरड़ा, सिंदूरड़ा। इस प्रकार हमने लक्ष्मण के अवतार, गौरक्षक देवता, लेख रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, रबारी जनजाति के लोकप्रिय देवता बाबूजी का इतिहास पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के देवता तेजाजी के बारे में। तेजाजी, तेजाजी। तो तेजाजी को धोलिया पीर, सांपों का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोलिया पीर, धोलिया पीर, धोलिया पीर। धोलिया पीर भी कहा जाता है सांपों के देवता, सांपों के देवता, सांपों के देवता धोलिया पीर भी कहा जाता है तेजाजी को। और इनके अनुयायी सबसे ज्यादा अजमेर में है। तेजाजी को मानने वाले सर्वाधिक लोगों की संख्या अजमेर में है। और तेजाजी के पिताजी का नाम था, पिता का नाम था ताहड़ जी, ताहड़ जी। इनको रटना पड़ेगा, इतिहास है। पिता ताहड़ जी, माता राजकुमार, माता राजकुमार और पत्नी बेमल। बेमल, इनकी एक घोड़ी थी जिसका नाम है लिल्लण। क्या है? लिल्लण घोड़ी, लिल्लण। बाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी और तेजाजी की घोड़ी का नाम है लिल्लण। तो आपने गाना सुना होगा, लिल्लण सिंगर है, बिल्कुल वही तेजाजी का गाना है। और इनकी घोड़ी का नाम है लिल्लण। और तेजाजी का मेला लगता है तेजा दशमी को परबतसर में। कहाँ पे? परबतसर, परबतसर में तेजा दशमी को, तेजा दशमी कब लगता है? तेजा दशमी को मेला लगता है परबतसर, जो कि बूंदी में है। कहाँ पे? बूंदी में है। वहां पर मेला लगता है। और बाबू तेजाजी का जन्म हुआ खड़नाल गांव में। कहाँ पे? खड़नाल, खड़नाल गांव। कहाँ है खड़नाल? नागौर में, बिल्कुल सही। नागौर में जन्म हुआ तेजाजी का, खड़नाल गांव में। धोलिया पीर सांपों के देवता कहलाते हैं। और इनकी पत्नी का नाम बेमल देव था। तो क्या हुआ, एक बार
ये सांपों के देवता क्यों कहलाते हैं मैं आपको बताता हूँ। इनकी पत्नी पेमल की सखी थी लाछा गुजरी। लाछा गुजरी की गायें थी, तो लाछा गुजरी की गायें मीणा ले गए थे चोरी करके। तो तेजा जी को जब ये बात पता चली तो तेजा जी वहाँ से लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए चले गए, और उस समय गायों को छुड़ाते छुड़ाते इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनकी मृत्यु कैसे हुई? इनकी मृत्यु हुई सांप के डसने से। कैसे? सांप के डसने से। सांप के डसने से। ये भी गायों की रक्षा करते करते बलिदान हो गए, और बाबूजी भी बलिदान हो गए गायों की रक्षा करते करते। तो सांप के डसने से तेजा जी की मृत्यु हो गई, और सांपों के देवता भी कहलाते हैं। किसकी गाय थी? लाछा गुजरी की। इसकी लाछा गुजरी, लाछा गुजरी की गाय थी। और बाबू तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? पुजारी। पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। घोड़ला। तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहते हैं, और इनके स्थान को थान कहते हैं। स्थान को थान। और तेजा जी का जो भी गीत होता है उसे बोलते हैं तेजा टेर। तेजा टेर, तेजा टेर कहलाता है तेजा जी का गीत। इस प्रकार हमने तेजा जी का इतिहास पढ़ा। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे बाबा रामदेव जी का इतिहास। रामदेव जी को होनी जाना धनी, पीरों का पीर आदि नामों से जाना जाता है। तो रामदेव जी का जन्म हुआ, जन्म उल्लू काश्मीर। काश्मीर कहाँ पे? ये उल्लू काश्मीर है बाड़मेर में। कहाँ पे? बाड़मेर। तो बाड़मेर में उल्लू काश्मीर में रामदेव जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था अजमल। मीणा देव माता का नाम था, माता मीणा देव। और उनकी पत्नी नेतल देव। मीणा देव, और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ। बालीनाथ रामदेव जी के गुरु थे। पिता अजमल, माता मीणा देव, पत्नी नेतल। और रामदेव जी एक कवि भी थे। एक कवि। ये पीरों के पीर, यानी पीरों के पीर भी कहलाते हैं। पंचपीर। मक्का से आए हुए बाबा ने इनको कहा, रामदेव जी का चमत्कार देखकर और चमत्कार से प्रभावित होकर उन्होंने कहा, मैं तो पीर हाँ और थे पीरारा पीर हो। क्या कहा? मैं तो पीर हाँ और थे पीरारा भी पीर हो। रामदेव जी को कहा, किसने? मक्का से आए हुए बाबाओं ने। तो पीरों के पीर है, पत्नी नेतल थे, माता मीणा थे, गुरु बालीनाथ थे, और इनकी एक घोड़ी थी। घोड़ी थी नीली घोड़ी। नीली घोड़ी ना, नीली घोड़ी रासवार रामदेव जी की घोड़ी नीली घोड़ी थी इनकी। और एकमात्र राजस्थान के लोक देवता थे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि ली थी, ऐसे एकमात्र लोक देवता थे। और 24 बाणियां इन्होंने, ये कवि थे क्योंकि इन्होंने एक उपदेश लिखा था। 24 बाणियां 24 बाणियां 24 बाणियां लिखा था। तो रामदेव जी ने मेघवाल जाति की एक महिला थी जिसका नाम था डाली बाई। क्या था? डाली बाई। मेघवाल जाति की एक महिला थी। इनको रामदेव जी ने धर्म बहन बनाया था। डाली बाई को क्या बनाया? धर्म बहन बनाया था रामदेव जी ने डाली बाई को। और कामड़िया पंथ की स्थापना की थी बिल्कुल रामदेव जी ने। किस पंथ की? कामड़िया। बिल्कुल सही, कामड़िया पंथ।
आमड़े पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने। और रामदेव जी का जैसलमेर में मेला लगता है, बड़े प्यारा मेला। तो रामदेव जी का मेला लगता है कब से कब तक लगता है? बाबेरी बीज से। बाबेरी बीज से 11 तक, यानी एकादशी तक। एकादशी, बाबेरी बीज से एकादशी तक बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? बिल्कुल जैसलमेर में। और रामदेव जी का छोटा देवरा भी, छोटा राम देवरा कहाँ पे? गुजरात में प्रसिद्ध है छोटा राम देवरा। बड़ा राम देवरा जैसलमेर में और छोटा राम देवरा छोटा राम देवरा कहाँ है? गुजरात, बिल्कुल सही, गुजरात में छोटा राम देवरा है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने 3 लोकप्रिय लोक देवता तेजा जी, रामदेव जी और बाबू जी का इतिहास समझा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल कुछ आपके लिए नया, अनोखा, अद्भुत लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।